पर आज मैं आपके लिए फिर से एक नए एपिसोड, एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ। ये आपका चल रहा है मैट्रिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया फर्स्ट लेक्चर को जाकर देखें, इसके बाद फिर सेकंड लेक्चर को देखें, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में कुछ परिभाषाएं आपको दिया था, ठीक है। और इस लेक्चर में मैं अब इसका अनुप्रयोग में बताने जा रहा हूँ, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट ये टॉपिक है आपका आज का, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मान लीजिए आपको दो मैट्रिक्स दे रखा है ए और एक मैट्रिक्स है बी। तो ए प्लस बी दोनों को अगर हमें ऐड करना हो तो क्या लिखेंगे हम, ए आई जे प्लस बी आई जे। आप समझ रहे होंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, इसको हम एक बड़े कोष्टक में क्लोज कर देते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए आपका 1 2 3 4 एंड सेकेंड मैट्रिक्स आपका बी है 2 4 6 9। दोनों को हमें ऐड करने के लिए बोला गया है कि इस आप ये दो मैट्रिक्स दी हुई है और इस दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 प्लस 2 4 6 9 डेट्स इम्प्लाई। इसके बाद क्या होगा, एक बड़ा लगाएंगे, ये बड़ा क्या अभी मैट्रिक्स का चिन्ह लगाएंगे। और देखो ये फर्स्ट है, A11 है, यहाँ पर भी B11 है, इसको हमने B माना है, इसको A11 प्लस B11 यानी कि 1 प्लस 2 1 प्लस 2। इसके बाद देखो ये 2 यानी कि क्या है, A12 है और ये B12 है। देखना, ध्यान देना कैसे हम ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4। इसके बाद क्या हो जाएगा 3 और 6, ये वाला, ये क्या है A21, ये क्या है B21। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 6। इसके बाद क्या होगा, ये 4 एंड 9, 4 प्लस 9, ये हो गया आपका 8। डेट सिंप्लाई जो आ जाएगा आपका A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 2 4 6 3 6 9 एंड 4 9 30। जिसको आता हो वो धैर्य रखें, आगे अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो ये आपका ऐड हो गया। इसी तरह बहुत सारे ऐड आएंगे। अब हम इसी तरह एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इसी तरह करना है। यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा देना है, ये माइनस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस लगा देना है। बातें समझ आ रही है। अब थोड़ा सा आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर ले चलता हूँ आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें दो मैट्रिक्स दे दिया रहेगा जिसका मल्टीपल हमें करना है, 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स या फिर 4 मैट्रिक्स होगा। तो एक मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपकी ए है 2 3 4 6 और एक बी मैट्रिक्स है आपका 4 6 3 9, ठीक है। ये आपके दो मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि ए इंटू बी करना है। ए इंटू बी करने के लिए ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा कैसे करना है। 2 3 4 6 इंटू 4 6 3 9 ऐसे लिख लेंगे हम लोग। इसके लिखने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, ये ऐसे चलेगा, ध्यान दीजिएगा जरा, ये रो टू कॉलम, क्या चलेगा रो टू कॉलम। तो रो टू कॉलम करने के लिए क्या होगा, पहले
2 में 4 से मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, फिर क्या होगा प्लस डालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे 3 में 3 से मल्टीप्लिकेशन यानी कि 3 इंटू 3। ना अब क्या करेंगे, अब ये हो गया, और फिर इस कॉलम में चलेंगे, ये कॉलम हो गया, और फिर इस कॉलम में ये वाला है, और ये वाला लिखा जाएगा आपका यहाँ पे, तो 2 इंटू 6 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9 3 इंटू 9। ध्यान से देखिएगा आप लोग सॉरी, ध्यान से देखिएगा आप लोग ना। अब क्या होगा, इसको हम हटा देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे नीचे वाले रो में, ये वाला रो, और फिर इसके बाद ये वाला, जस्ट आफ्टर इट ये वाला, तो क्या होगा 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3। अब देखो, अभी ये वाला हो गया पार्ट, अब इसका यहाँ पर ये वाला कैसे होगा, अब इसके बाद ये वाला करना है, तो ये वाला करना है, पहले हमेशा याद रखना है ये क्या होगा, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन आप लोग आराम से कर सकते हैं, 2 4 जा 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा 17, ये क्या होगा 12 और 3 27, तो 12 27 कितना हो गया 39, 39, 2 6 12 3 9 27 37, तो 39, ठीक है। ये हो गया 16, ये हो गया 18, ये हो गया 34, ये हो गया 24, ये हो गया 54, 24 और 54 24 और 54 कितना हो जाएगा 58 78 हो जाएगा 78। ये आपका A इंटू बी। इसको ध्यान से एक बार ध्यान से देखिएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये 1 से 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? चलिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार इसको प्रीवियस करके और देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा इसको, ये भी अच्छा है टॉपिक। मान लीजिए हम किसी मैट्रिक्स में, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें अगर हम के से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोई मैट्रिक्स आपका है ए है, ठीक है, और इसमें हम के से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा के, और ये है मैट्रिक्स आपका ए, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स है के और ए आई जे, लिख लो यार, इसको हम लिख सकते हैं क्या, के ए आई जे, के ए आई जे। एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, 2 4 6 3 9 5, ठीक है, एक ये मैट्रिक्स है। इसको हमें अब ये एक मैट्रिक्स दे दिया गया है आपको, और पूछेगा कि 2a का वैल्यू बताइए। 2a का वैल्यू का मतलब 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है तभी तो 2a आएगा भैया। 3a का वैल्यू बताइए, तो कैसे लिखेंगे, 4a का वैल्यू बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अभी मैं बेसिक से चल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जान लीजिए, ठीक है। तो मैं 2a की बात करूँगा, तो 2a क्या हो जाएगा भैया, के की जगह पे क्या है 2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, 2 से मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 4 6 3 9 5। तो इसमें क्या होगा, जब 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा भैया तो क्या होगा, ये सारे जो अवयव है, ठीक है, सारे जो अवयव है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, सारे अवयव में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन करने का 2 इंटू 2 4 लिख दो भैया, 2 इंटू 4 8 लिख दो भैया, 2 इंटू 6 12 लिख दो भैया, 2 इंटू 3 6 लिख दो भैया, 2 इंटू 9 18 लिख दो भैया, 2 इंटू 5 10। बहुत ही आसान है। इसी तरह आप 2a तो निकाल लिए, 3a निकाल सकते हैं, 10a निकाल सकते हैं, 20a निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से फाइंड अप कर सकते हैं इसके द्वारा। ये आपको एक आसान तरीका है, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब एक नया टॉपिक इसी में ऐड करने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी तो हमेशा याद रखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा भैया, मान लीजिए फर्स्ट के, यदि के तथा एल दो अदिश हो, के तथा एल दो अदिश हो तो क्या करेंगे, और ए कोई अवयव है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि के तथा एल दो अदिश हो तथा ए अवयव यानी कि मैट्रिक्स हो तो क्या होगा। अब देखिए फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, सॉरी, के प्लस एल इंटू ए बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, के प्लस एल इंटू ए, इसको क्या लिख सकते हैं, के ए प्लस एल इंटू ए। बातें समझ में आ रही। अब देखिए दूसरा, के इंटू एल ए, इसको क्या लिखेंगे, के इंटू एल ए, इसको लिख सकते हैं के एल इंटू ए भी लिख सकते हैं, आसान है। थर्ड देख लीजिए, बातें समझ में आ रही होगी, बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन है यार। अब देखिए माइनस के इंटू ए, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, आसानी से लिख सकते हैं, या फिर इक्वल टू के इंटू माइनस ए, ये भी लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, और इस जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स का। ठीक है, बहुत सारी आसानी चीज़ें हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो एक बता ही दिया आपको, और चलिए ठीक है आगे देखते हैं क्या है। नोट करते जाइएगा, अपने नोट्स बनाते जाइएगा, और इसको देखेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हमेशा नोट्स बना कर रखिए, नोट्स रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में दोहराने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो मैंने आपको बता दिया, रो टू कॉलम हमेशा चला जाता है। एक और बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है, 6 9 6 9 एंड 2 3। ये कितने रो एंड कॉलम के मैट्रिक्स है, ये भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है, पता है। देखिए 2 रो है 2 कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स एक हमने भी लिया, 2 6 0 2 6 0 7 9 8। ये कितने के मैट्रिक्स है, किस क्रम के मैट्रिक्स है, तो क्या है 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 into 3 के क्रम का मैट्रिक्स है। बातें समझ रही है। अब चलिए, तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे क्या देखेंगे, यदि a इंटू बी पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, हमें ए बी निकालना है, a इंटू बी, ये क्रॉस नहीं है, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी तभी संभव होगा, ए बी
तभी संभव होगा क्या कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। क्या है रीजन, क्या है कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। याद रखेंगे, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होता है, क्या होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होता है जब ए में इस मैट्रिक्स में ए में क्या होगा, स्तंभों की संख्या यानी कि कॉलम की संख्या बी में रो की संख्या के हमेशा बराबर हो। ठीक है, तो बी में रो की यानी कि ए इंटू बी, यानी कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में रो की संख्या, यही बी इंटू ए कर देते हैं तो बी में स्तंभों की संख्या और ए में रो की संख्या। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ए इंटू बी निकालना है। तो ए में स्तंभों की संख्या क्या है भैया, ये एक स्तंभ है, दो स्तंभ है। अब बी में रो की संख्या 1 2, दोनों बराबर है यानी कि ये परिभाषित है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए इंटू बी परिभाषित है क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, पंक्ति मीन्स रो की संख्या। ठीक है, ये हमेशा पूछता है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि क्या ए इंटू बी संभव है। यदि संभव है तो इसका ए इंटू बी निकालिए, मल्टीप्लिकेशन निकालिए। तो कैसे हम लोग संभव पता कर सकते हैं, तो जो भी ए इंटू बी है तो ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होगी तो क्या मल्टीप्लिकेशन संभव तभी होगी। बातें समझ में आ रही है। चलिए शुरू करते हैं, ए इंटू बी। ए बी तो क्या होगा, ए पहले लिखेंगे 6 9 2 3। ए बी है तो ए पहले लिखना है, बी मत लिख देना, डिस्टर्बेंस है। और देखो बी क्या है, 2 6 0 7 9 8। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है, आसान है, मैंने बताया था। देखो ये पहले क्या करेगा, पंक्ति टू रो, सॉरी कॉलम, ये क्या लेगा, पंक्ति यानी कि रो टू कॉलम। ठीक है, चलिए तो 6 2 जा, डायरेक्ट लिखूँ ना लिखा, 6 इंटू 2 फिर 9 इंटू 7 प्लस में लिखेंगे 9 इंटू 7। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। फिर अब ये ख़त्म, तो अब चलेंगे कौन सा, ये वाला पार्ट। तो क्या होगा, 6 6 जा 36 यानी कि 6 इंटू 6। ठीक है, अब प्लस 9 इंटू क्या है, 9 है, हाँ 9 इंटू 9 यानी कि 81। बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए फिर एक और बचा हुआ है, तो एक और बच जाते। अब ये हो गया, अब ये कंप्लीट। अब इसके बाद ये वाला चलेंगे। अब क्या होगा, 6 0 0 प्लस 9 इंटू 8, 9 इंटू 8। ठीक है, अब चलिए, अब ये हो गया, अब इसको मिटाओ, अब नीचे में आओ, ये वाला पार्ट, और इसी तरह क्रम से फिर चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। अब फास्ट लिख रहा हूँ, देखना, 2 इंटू 6 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9 3 इंटू 9। अब ये 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8 3 इंटू 8 लिख देंगे। आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका कितना, 12 63 12 प्लस 63। ठीक है, आसानी से सॉल्व करेंगे, इसको आ जाएगा, सॉल्व करिएगा आप आसानी से। इसको आप बस ऐड करना है, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। 75 आ रहा है, x117 आ रहा है, और इसके बाद ये 72 आ रहा है, और इसके बाद ये 25 आ रहा है,
इसके बाद 39 आ रहा है, इसके बाद ये 24 आ रहा है। ठीक है, बातें समझ रही? बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा मल्टीप्लिकेशन है इसमें। मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं कुछ अन्य परिभाषा जो है चलते हैं, ऑर्डर डेफिनेशंस। तो इसको आप आसानी से देख लिए, एक दो तो कम आप मल्टीप्लिकेशन नोट ही कर लीजिए, क्योंकि आप 10वीं पास करके अगर आए होंगे तो भूल जाएंगे, और जो 10+2 पास करके आया होगा तो ये मैट्रिक्स वगैरह पढ़ रखा होगा पहले से, उसको आसान लगती होगी, वो कहेगा अरे यार छोड़ो यार क्या देखते हैं, देखना है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, जो मैथ्स है उसको हमेशा रगड़ते रहिए, तभी आपको आएगा। बार बार दोहराइए, जितने बार दोहराएंगे उतना ही आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए आगे में हम लोग चलते हैं अदर डिफिनेशन, सम अदर डिफिनेशंस। अदर डिफिनेशंस, ठीक है। अब एक आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये क्या होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स? ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो यदि किसी दिए गए आव्यूह में, ये क्या लिखा है आप लोगों में, यदि किसी दिए गए आव्यूह एक के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे, तो ये आव्यूह जो होगा, जो नया आव्यूह बनेगा, वो उस ए आव्यूह का क्या होगा, ट्रांसपोज आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, यदि किसी आव्यूह ए को, ठीक है, मान लो कोई आव्यूह ए दे रखा है, उसको पंक्तियों को क्या करोगे, स्तंभ में बदल दो, और स्तंभ वाले को पंक्तियों में बदल दो। ठीक है, तो वो आव्यूह क्या होगा, वो उस आव्यूह का ट्रांसपोज आव्यूह कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई आव्यूह, माना कोई आव्यूह यानी कि कोई मैट्रिक्स, सपोज एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, तो ये जो है m इंटू n क्रम का आव्यूह है, जिसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश निकालना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह इसको बोलते हैं हिंदी में, मैट्रिक्स ए डैश जो होगा उसे ए डैश से इंडिकेट करेंगे, ट्रांसपोज आव्यूह को, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश से। ठीक है, तो ए डैश क्या होगा, n इंटू m क्रम का आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स होगा। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए एक देख लेते हैं इसका एग्जांपल। मान लीजिए ये आपका एक मैट्रिक्स है, क्या है, 3 1 + 2i, आई वोटा जानते हो, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, 10+2 वाले जानेंगे, नहीं तो मैं बताऊंगा आगे में चलकर, इसका भी एक चैप्टर है शायद, 1 - 2i, और एक है 2, इसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि ए डैश, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को इंडिकेट करते हैं ए डैश से। ठीक है, करना क्या है हमें भैया, ये जो है पंक्ति है, रो को कॉलम में बदल दो धड़ाक से, 3 और ये क्या हो गया 1 + 2i, रो को कॉलम में बदल दिए, फिर अब इस रो को फिर कॉलम में बदल दो, 1 - 2i, और ये हो जाएगा 2, यही होगा आपका, बातें समझ में रही, ये होगा आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बहुत ही आसान है, बातें समझ में रही, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित अवयव। सममित अवयव में क्या होगा भैया, मान लो कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, ए में ए आई जे है, तो एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है बी, उसमें भी बी क्या है, आई जे या जे आई है, तो क्या होगा, दोनों आपस में सममित होंगे। थोड़ा सा हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको लिखवा दे रहे हैं। यदि किसी वर्ग अवयव के लिए यदि किसी वर्ग अवयव का परिवर्त अवयव उसके बराबर हो, ठीक है, ए जो हो वो ए डैश परिवर्त अवयव ट्रांसपोज अवयव के बराबर हो, तो क्या होगा, सबमिट हो जाएगा, सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिख लीजिएंगे आप आराम से। यदि किसी अवयव का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, वही अवयव ए आ जाए, तो क्या होगा, वो सममित अवयव कहलाएगा, ठीक है। यदि किसी अवयव का, यदि किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसी अवयव के बराबर हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा उस, ठीक है। मान लीजिए ए है एक अवयव 1 0 0 1, इसका ए डैश क्या हो गया 1 0 0 1, ठीक है, ए डैश भी वही आ गया, चूंकि ए बराबर ए डैश, ठीक है, ठीक है, बात सुन मेरी, ए बराबर ए डैश, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के, अतः ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ आ रही। एक और सा देख लेते हैं एग्जाम्पल, चूज करना है आप लोगों को, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी, ये सर्कल वगैरह में आता, सर्कल में ये एक आता है, उसे चेक किया जाता है, ये सब कुछ है ठीक है, सर्कल वगैरह में ये आता है इस टाइप का एक, और उसको निकाला जाता है कुछ तरीके, मैं बताऊंगा आगे में चल के। तो इसका भी बी डैश निकालेंगे तो वही आएगा, देख लेना आप लोग निकाल के, ए एच जी एच बी एफ एंड जी एफ सी, वो निकालेंगे आप लोग, तो सेम टू सेम ये आएगा, ठीक है। दो आपको एग्जांपल दे दिया, आप अपने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये क्या हो गया, बी, चूँकि बी इक्वल टू बी डैश, अतः बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बातें समझ आ रही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। एक आता है इसी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव क्या होता है, क्या होता है, विषम सममित, ये तो सिमेट्रिक हो गया, सममित अवयव हो गया, और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही कहलाएगा विषम सममित अवयव। मान लो कोई अवयव जो होगा ए दे रखा है आपको, क्या, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको, और उसका हमें विषम सममित अवयव निकालना है, तो वो अगर ए दे रखा है और ए ट्रांसपोज जो है, ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, तो ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए ट्रांसपोज आ जाए, ठीक है। माना कोई अवयव ए है, सीधे सीधे लिख लेंगे, यदि किसी वर्ग अवयव ए के लिए, किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए बराबर माइनस ए डैश ए ट्रांसपोज, ए बराबर माइनस ए डैश हो, तो उसे क्या कहेंगे, विषम सममित अवयव हो, तो उसे विषम सममित अवयव कहते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लें, स्पष्ट है इस दशा में, इस कंडीशन में जो होगा आई तथा जे के प्रत्येक मान के लिए ए आई जे जो होगा माइनस ए आई जे आई हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख लेंगे,
स्पष्ट है कि इस दशा में ए आई जे इजकल टू माइनस ए जे आई हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए जे आई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसको बनाना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल 0 3 -3 0। इसका हम अगर मान लीजिए कोई ये ए अवयव है, इसका हम ए डैश निकालें, क्या होगा 0 3 -3 0। ठीक है, 0 3 0 3 -3 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ए डैश, इसमें माइनस लोगे। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ये इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 0 यानी कि -0 यानी कि 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा 0 यानी कि माइनस कॉमन, यानी क्या हो जाएगा जो आया आपका -a डैश आ गया, -a डैश आया माइनस कॉमन। इसको ऐसे लिखो यार, a डैश इजकल टू माइनस ऑफ, क्या आएगा माइनस ऑफ a, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a डैश इजकल टू a। आया क्या ये, आया क्या ये, आया क्या ये -a डैश इजकल टू a, -a डैश इजकल टू a आया क्या, प्रूव होगा। बातें कुछ समझ में आई आप लोगों को। चलिए अब एक आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बार बार पूछा जा चुका है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सममित तथा विषम सममित के कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी होती है। यदि ये सममित अवयव है तो a² a2 an सारी चीज़ें सममित होगी। ये एक आपकी प्रॉपर्टी है। यदि a सममित अवयव है तो a + a डैश भी सममित अवयव होगा। यदि a सममित अवयव है, a तथा b सममित अवयव है तो ab भी सममित अवयव होगा। ठीक है, यदि a बराबर b हो, यदि a तथा b सममित अवयव है तो a + b तथा a - a डैश ये भी सममित होंगे। ठीक है, विषम सममित में यदि ये विषम सममित है तो a - a डैश विषम सममित होगा, ये भी नोट कर लेंगे। प्रत्येक वर्ग अवयव a को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, a इजक्वल टू हाफ ऑफ a + a डैश प्लस हाफ a - a डैश, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बराबर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ रही। अब चलिए हम लोग चलते बढ़ते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरफ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है। यदि a एक वर्ग अवयव हो, ये बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यदि a एक वर्ग अवयव हो तो a × a डैश इजकल टू क्या हो जाएगा a डैश × a। a डैश का मतलब a ट्रांसपोज, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, यदि a एक वर्ग अवयव हो तो a × a डैश इजकल टू a डैश × a। ठीक है, बातें समझ में आ रही है क्या, बराबर i इमेजनरी, जहाँ i इकाई अवयव है, जहाँ i इकाई अवयव आपको बताया गया था, इकाई अवयव है, इकाई अवयव आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये लंबिक अवयव यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ए ऑर्थोगोनल, इस पर सवाल आने वाला है, ध्यान रखिएगा। कहलाता है, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। मान लीजिए अब एग्जाम्पल एक थोड़ा सा देख लेते हैं। ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है कास अल्फा
साइन अल्फ़ा और ये एक माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश निकालो इसका, कॉस अल्फ़ा क्या, ए डैश मतलब रो को कॉलम में बदल दो, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये रो हो गया कॉलम बदल गया, फिर ये रो कॉलम बदल गया, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब बातें समझिए। अब ए इंटू ए डैश कर लो, ए इंटू ए डैश करोगे तो क्या होगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। करके देखोगे तो क्या आएगा आपका, एक आ जाएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि एक अभी आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप लोग को मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करके देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा, क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया है। बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 1, इस फॉर्म में कुछ आएगा। इसमें फार्मूला लगेगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 का फार्मूला लगेगा। इसको ध्यान दीजिएगा और आसानी से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा आ गया, ये इस टाइप का आएगा, तो एक क्या है, लंबिक अवयव यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एक आता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। जल्दी जल्दी फटाफट नोट कीजिए और इसको सॉल्व करके देखिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि इस पर ये क्वेश्चन जो आया है 2018 2008 और 14 में आ चुका है और हमेशा कभी कभी पूछता रहता है। इस पर क्वेश्चन भी बनेंगे आपके। चलिए, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स है, 2 लेक्चर इसी में समाप्त। चलो कोई बात नहीं, आसानी से समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ को बहुत ही बेहतर ढंग से समझना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यदि किसी अवयव का समित संख्या से हो, समित संख्या इमेजिनरी नंबर से हो, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है। समित संख्या उसमें जुड़ा हो क्या हो, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है। यदि किसी अवयव के यदि किसी अवयव के एलिमेंट, यदि किसी अवयव के एलिमेंट समित संख्याएं हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, समित संख्याएं हो, तो वह अवयव मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है। देख लीजिएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में एक एग्जांपल लिख लो। ये एक अवयव है 1 + 2i 3 3 3 + 4i। ठीक है, इस तरीके से आपका एक ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, कंजुगेट मैट्रिक्स नोट करिए, नोट करिए, मिटाओ। चलिए मिटाता हूँ, फटाफट पॉज करके नोट कर लेते रहिएगा। अगर जिसको आता हो वो ये स्पीड अप करके देखे इस वीडियो को और बिल्कुल ही स्किप ना करे। ठीक है, अब आता है कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट क्या होता है भाई, CONGUGAT। कितने मैट्रिक्स निकल के सामने आ रहे हैं। ये कंजुगेट मैट्रिक्स में यदि समित से अवयव ए के अवयवों को उसके संगत संयुग्मी अवयव को बदलने से प्राप्त अवयव संयुग्मी अवयव कहलाता है, तो इसे ए बार से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको आसानी से हम समझाएंगे एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए ए एक अवयव है कॉम्प्लेक्स वाला कंजुगेट मैट्रिक्स में, 1 - 2i है और 3 + 4i है। 1 - 2i और 3 + 4i। बातें समय देखना भाई, 3 + 4i, थोड़ा सा राइटिंग डिस्टर्ब है क्योंकि फास्ट लिख रहा हूँ। 1 - 2i 3 + 4i, 4 - i और 4 - i और एक है आपका 2 + 3i। ठीक है, चलिए ए बार हमें निकालना है। ए बार
यानी कि कहाँ का करना है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ 2i माइनस है तो वहाँ प्लस कर दो, हो गया, बन गया तुम्हारा ए बार, ठीक है ना। तो 1 प्लस, देखो माइनस है तो प्लस कर दो, 1 प्लस 2i, ये बार मतलब कर दो ये हो जाएगा। 3 प्लस है तो 3 माइनस कर दो, 3 माइनस 4i, ये 4 माइनस है तो 4 प्लस कर दो, ये 2 प्लस है तो 2 माइनस कर दो, ये हो गया आपका ए बार, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे भैया, संयुग्मी परिवर्त अवयव, यानी कि सम्मिश्र अवयव ए के संयुग्मी अवयव ए बार के परिवर्त अवयव को ए का संयुग्मी परिवर्त अवयव। अब ए बार ये तो आया, अब ए बार का ट्रांसपोज मारो, ए बार का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब रोको कॉलम में बदलो, ए बार को ट्रांसपोज मारो, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2i, 3 माइनस 4i, ठीक है, 4 प्लस i, 2 माइनस 3i, ठीक है। तो ये जो होगा आपका 1 प्लस 2i, 4 प्लस i, 3 माइनस 4i और 2 माइनस 3i, ठीक है। तो ये जो होगा आपका ए बार का ट्रांसपोज जो होगा, ये कंजुगेट मैट्रिक्स इसका होगा ए का, ठीक है। नहीं समझ रहा होगा फिर से एक बार बता दूंगा, अगले नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जो भी ध्यान से देख रहा हूँ। चलिए, आज जिसको आता है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब एक आती है हर्मिटियन अवयव, हर्मिटियन मैट्रिक्स, ये भी पूछा जा चुका है। हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या कहलाता है, यदि कोई सम्मिश्र अवयव ए अपने संयुग्मी परिवर्त अवयव के बराबर हो, यदि कोई सम्मिश्र अवयव ए अपने संयुग्मी परिवर्त अवयव के बराबर हो, संयुग्मी परिवर्त अवयव के बराबर हो, ठीक है, तो ए के पावर थीटा इजकल टू ए बार के पावर ट्रांसपोज, ए के पावर थीटा इजकल टू ए बार के ट्रांसपोज, क्या होगा, हो बार के पावर ट्रांसपोज बराबर ए हो तो क्या होगा, तो उसे हर्मिटियन अवयव कहते हैं, तो उसे हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो जरा एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। सिद्ध करें, एक आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, करिएगा आप लोग। सिद्ध करें क्या, कि ये एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है, कौन सा, 1 2 प्लस 3i और 3 प्लस 4i, 2 माइनस 3i, 0 4 माइनस 5i और एक आ गया 3 माइनस 4i, 4 प्लस 5i और 2, ये एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो क्या निकालेंगे इसका, ये हो गया, ए बार निकालिए, ठीक है, इसका क्या करेंगे, ए बार निकालेंगे। देखिए ए बार जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस डाल दो, प्लस माइनस डाल दो, माइनस से प्लस डाल दो, प्लस है माइनस डाल दो, माइनस से प्लस डाल दो, माइनस से प्लस डाल दो, ये आगे आपका ए बार निकल गया, ठीक है, ए बार निकल गया। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ये निकालो, इसके बाद ए बार का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। ए बार का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं, ये ए है आपका, ये का भी वो है ए, ठीक है। तो ए बार का ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर ए बार का ट्रांसपोज ये निकालते हैं और ए बार का ट्रांसपोज ए के बराबर हुआ, ए के बराबर है तो क्या होगा, वह हर्मिटियन अवयव कहलाएगा। तो यह अवयव हर्मिटियन अवयव होगा,
ठीक है, ठीक है। पहले क्या करना है इसका, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, इसको क्या करोगे पहले ए बार निकालोगे। ए बार निकालने के लिए मैं बता दिया क्या करेंगे, प्लस के माइनस कर देंगे यार कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इसको ए बार को ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज का मतलब जो भी रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो। अगर वो रो और को कॉलम में चेंज करते हैं और यही आ गया, यही फिर आ गया, यही अवयव आ गया आपका, तो क्या होगा, वो हर्मिटियन अवयव प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब विषम हर्मिटियन अवयव, विषम हर्मिटियन में क्या होगा, वो माइनस एक ए बार का ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस सिर्फ जैसा विषम सममित अभी हुआ था उसी को से मान लो विषम हर्मिटियन सिर्फ माइनस लगेगा। ठीक है, ये भी लेक्चर बड़ा हो गया है, यूनिटरी मैट्रिक्स वगैरह अभी बचा हुआ है आपका, और सिंगुलर मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय अवयव, और एक इनवर्स वगैरह बताना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताना है, और एडजॉइंट मैट्रिक्स बताना है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो इस लेक्चर के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में ये एक परिभाषा सारे समाप्त हो जाएंगे, और लगभग वो सवाल का बता दूंगा, और कुछ आपको एक्सरसाइज वगैरह कराऊंगा। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं एक्सरसाइज कराने वाला हूँ ये सार्थक बुक का कराने वाला हूँ, सार्थक बुक का मैं आपको करवाने वाला हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे मेल पर, कोई क्वेश्चन है आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको सलूशन चाहिए, तो आप हमारे मेल पर जाइए, लास्ट में अबाउट में जाइए, वहाँ पर हमारा मेल मिलेगा, या फिर हमारा फेसबुक आईडी मिलेगी, इंस्टाग्राम आईडी की मिलेगी, वहाँ पर हमें मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, और आपको मैं उसका सलूशन वीडियो के थ्रू बनाकर सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले एक बार फिर, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।